बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनीज की भरमार। एफडीए ने गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के खिलाफ कमर कस ली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद 4 हाउसिंग कॉलोनीज को सरबमोहर कर दिया। गैर कानूनी कॉलोनीज में इब्राहिम वैली, इजाफी आबादी, अहमदनगर, भोलीवाल टाउन, बाईपास और यूनिवर्सल टाउन शामिल हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि मौजूदा 4 हाउसिंग कॉलोनीज में गैर कानूनी कॉलोनीज इब्राहिम वैली, इजाफी आबादी, अहमदनगर, भोलेवाल टाउन, बाईपास और यूनिवर्सल टाउन शामिल हैं। फैसलाबाद में गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनीज की भरमार है। एफडीए ने भी गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ कमर कस ली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद 4 हाउसिंग कॉलोनियों को सील कर दिया। गैर कानूनी कॉलोनियों में इब्राहिम वैली, इजाफी आबादी, अहमदनगर, भोलेवाल टाउन, बाईपास और यूनिवर्सल टाउन शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एफडीए की जानिब से गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गैर कानूनी कॉलोनियों का सिलसिला रुक नहीं पा रहा। मजीद गैर कानूनी कॉलोनियाँ बन गई और एफडीए की जानिब से कार्रवाई करते हुए इन 4 गैर कानूनी कॉलोनी को दफातर जो है वो सरबे मोहर कर दिए गए हैं। इनमें भोलेवाल टाउन, यूनिवर्सल टाउन और इब्राहिम वैली समेत अहमदनगर की इजाफी आबादी भी शामिल हैं। इस हवाले से इनके दफातर सरबे मोहर करते हुए यहाँ पर तरक्याती काम भी रोक दिया गया है। ऐसे डेवलपमेंट के काम जो पहले से हो चुके हैं और वो गैर कानूनी तौर पर हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई है। एफडीए इंतजामिया की जानिब से महकमा रेवेन्यू को ये लिख दिया गया है कि यहाँ पर रजिस्ट्रियां। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब झंग के तमाम 15 वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। शहरी वैक्सीन लगवाए बगैर वापस जाने लगे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला झंग में शहरियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए 15 मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे और इन तमाम तर वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। और ये वजह है कि यहाँ पर जो अफराद वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, मायूसी के साथ उनको वापस लौटना पड़ रहा है। वैसे मौजूद हूँ झंग में DHQ अस्पताल के ख़त्म हो चुकी है और यही वजह है कि अब अमला भी थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स हो गया, क्योंकि वैक्सीन मौजूद नहीं है। तमाम अमला जो है वो ड्यूटी पर तो मौजूद है, लेकिन वो बिल्कुल रिलैक्स नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद अमला है उनका ये कहना है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। तो हम ऐसे अफराद जो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं उनको वापस भिजवाया जा रहा है, जिस पर महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर सुहेल असगर का ये कहना है कि सोमवार तक उनको तवक्को है, उम्मीद है कि वैक्सीन जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, जिसके बाद वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। तहाँ महकमा सेहत के इरादोशुमार के मुताबिक करीबन 85,000 अफराद को जो है वो वैक्सीन। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ झंग डॉक्टर सुहेल असगर। सुहेल असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, जिला भर के वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 15 सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर, जो हमने जिला झंग में बनाए हुए हैं। 83,000 लोगों को हम कर चुके हैं, वैक्सीनेट कर चुके हैं। और इसके अलावा हमारी मोबाइल वैन घर घर और जगह जगह जाके हम उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। ये एक शॉर्टेज हमें लाहौर से आ रही है, तो इंशाल्लाह जल्दी हमें जैसे ही मिलेगी हम फर्दर, हमारे पास अभी भी है, चल रही है, लेकिन जैसे ही मजीद हमें मिलेगी हम और ज्यादा अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। सुहेल असगर साहब, वैक्सीनेशन खत्म होने से पहले आप लोगों की जानिब से हुकूमत को बर वक्त इत्तला नहीं दी गई थी इस हवाले से? नहीं, बर वक्त इतला सब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये सिर्फ झंग का मसला नहीं है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का मसला है। पूरे पंजाब में इस वक्त वैक्सीन लाहौर में नहीं है, जैसे ही आएगी पूरे पंजाब में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, हर जगह फिर शुरू होगी। लेकिन सुहेल असगर साहब, अगर फैसलाबाद और चिन्योट की बात की जाए, वहां पे तो ऐसी इतला भी नहीं है, वहां पे तो वैक्सीनेशन मौजूद भी है, लगाई भी जा रही है। नहीं, हम भी कर रहे हैं, हमारे भी हो रही है झंग में, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल खत्म नहीं हुई। हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, चल रही है, आज भी हो रही है हमारी। सुहेल असगर साहब, फिर टाइम फ्रेम भी बता दीजिए, कब तक रिइंबर्स हो जाएगी वैक्सीनेशन और दोबारा से लोगों को दी जाने लगेगी? नहीं, अभी देखिए, अभी भी आज भी हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, चल रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे वैक्सीन लगा रहे हैं, बंदे बैठे हैं, हमारे अमला बैठा है, वो कर रहा है। थोड़ी सी कमी है, हमने सब ने लिखा हुआ है, इंशाल्लाह आ जाएगी तो मजीद एनहांस हो जाएगा, फिर और ज्यादा हम फास्ट उस पे जाएंगे इंशाल्लाह। ज्यादा हमारी मोबाइल टीमें और ज्यादा जाएंगी और ज्यादा हमारी वैक्सीनेशन इंशाल्लाह। जी, आपने बजा फरमाया। ये बता दें सुहेल असगर साहब, यही जो आप बता रहे हैं कि और आ जाएगी, तो ये कब तक, क्या टाइम फ्रेम आप दे रहे हैं इसका कि कब तक दोबारा से आ जाएगी मजीद और सहूलत के साथ वो दी जा सकेगी? अभी भी चल रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद होपफुल है कि इंशाल्लाह मंडे तक इंशाल्लाह आ जाएगी।
मंडे तक आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। इस हवाले से सुहेल असगर साहब। आगे बढ़े और आपको बताएं, अलाइड अस्पताल फैसलाबाद से जाली डॉक्टर गिरफ्तार। मुलजिम ज़ीशान फीमेल तलबा को साइकोलॉजी के लेक्चर देता था। डॉक्टर ज़ीशान इंटर्नशिप कराने के मद में पैसे बटोरता रहा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार हुसैन। जी बिल्कुल, अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जाली डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। जाली डॉक्टर जो कि फ्राडिया नौजवान है, ये अलाइड अस्पताल में मुख्तलिफ तालबात को न सिर्फ लेक्चर देता था बल्कि मरीजों का भी इलाज मुआवजा कर रहा था। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा साहब मौजूद हैं। सर, किस बिना पे पकड़ा गया है? जी, ये एक शख्स है जो अरसा दराज से ना एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन के आउटडोर में काम कर रहा था। हम लोग इसकी रैकी करते रहे काफ़ी अरसा दराज से और आखिरकार आज ये पकड़ा गया। इसने साथ अपने इंटर्नशिप के लिए लड़कियां भी रखी हुई थी जिनके ऊपर अपना जाली स्टैम्प लगा के अलाइड हॉस्पिटल से इंटर्नशिप के ऑर्डर्स भी करवाए हुए थे उनके, और उनको साथ ट्रेनिंग भी देता रहा है। और वे मुख्तलिफ कमरों में कहीं अपने आप को डॉक्टर शो करता था, कहीं अपने आप को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शो करता था, कहीं कुछ, और कभी किसी कमरे में जाके बैठ जाता था, कभी किसी कमरे में जाके बैठ जाता। तो हम लोगों ने काफ़ी अर्सा दराज से इसके पीछे बंदे लगाए हुए थे। आखिरकार आज उन्होंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर देने। पुलिस के हवाले जो है वो किया जा रहा है। इस पर हमारे साथ नौजवान ही मौजूद है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? ज़ीशान अहमद मेरा नाम। किधर के रहायशी हैं? मैं सत्याना रोड का। सत्याना रोड का। कब से ये काम कर रहे हैं जी? मुझे 1-2 साल हुए। कितने साल हुए? मैं काम तो ये नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आता था कभी कभी। 2 साल से आ रहे हैं। अब तक कितने साल बाद को आप इंटर्नशिप की डिग्री जारी कर रहे हैं? इंटर्नशिप तो मैंने ये पहली जारी की, दो स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, पहले जारी की है। और कितने से मरीजों को भी चेक कर रहे हैं यहाँ पे? मरीजों को तो मैं पहले 2013-14 में आता था, बाद में मैं मरीजों को तो मैं एग्जामिन नहीं करता। ठीक है। और 2 साल से कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आ क्यों रहे हैं फिर? अगर मरीजों को भी नहीं चेक कर रहे और तालबात की इंटर्नशिप भी नहीं कर रहे तो फिर आ क्यों रहे हैं? हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, उनसे मिलने आता था कभी कभार। तो ये इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि जी आपसे जो स्टैम्प वगैरह निकली है, इसके अलावा आप पे दीगर इल्जाम साबित हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी इसमें कोई सदाकत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका ये कहना है कि किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। दूसरी जानिब इस नौजवान की जानिब से जो बयान हल्फी जमा कराया गया है उसमें यह कहा गया कि मैं अलाइड अस्पताल फैसलाबाद से जाली डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। आज़ादार हुसैन, आप हमें आगाह कर रहे थे। असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। असातिज़ा को पार्ट टाइम सरकारी स्कूल्स में पढ़ाने पर एजाजी तनख्वाह अलग से मिलेगी। तहरीक इंसाफ के आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में असातिज़ा को 18 से 20 हज़ार रुपए तक एजाजिया मिलेंगे। आपको बता रहे हैं कि असातिज़ा के लिए यह अच्छी खबर है कि असातिज़ा को पार्ट टाइम सरकारी स्कूल्स में पढ़ाने पर एजाजी तनख्वाह अलग से मिलेगी। तहरीक इंसाफ के आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में असातिज़ा को 18 से 20 हज़ार रुपए तक एजाजिया मिलेंगे। मज़ीद जानते हैं अली रामे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम शुरू करने जा रही है पूरे पंजाब में, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि ऐसे सरकारी स्कूल जिनकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती और अपग्रेडेशन करी, क्योंकि हुकूमत पंजाब के पास फंडिंग भी बहुत कम है, तो लिहाजा महकमा स्कूल एजुकेशन ने एक प्रपोजल दी कि क्यों ना आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिस पर तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। अब बाकायदा वज़ीर पंजाब ने इसकी मंजूरी दी और कैबिनेट कमेटी बराए खजाना को ये एजेंडा पेश किया गया और उन्होंने जो एजाजी तनख्वाह है पार्ट टाइम टीचर्स को पढ़ाने के लिए उसकी अब मंजूरी दी है। अली रामे, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में फेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत। मोहल्ला तरखाना सहारन रोड पर बिजली के पोल्स टेढ़े हो गए। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला तरखाना सहारन रोड पर, और यहाँ पर बिजली के पोल जो है वो टेढ़े हुए पड़े हैं, लेकिन फेस्को इंतजामिया की नाअहली है कि इनको ताहाल सीधा नहीं किया गया। लीजिए आपको दिखा भी सके तो ये बिजली का पोल है जो कि गुज़िश्ता कई सालों से टेढ़ा हुआ पड़ा है और किसी भी वक्त ये गिरकर जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। लेकिन फेस्को के इंतजामिया की मुबैना गफलत है कि इस टेढ़े पोल को सीधा नहीं किया जा रहा और ना ही इलाके में बिजली के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। वजन बताइएगा कि ये पोल जो है वो इंतहाई टेढ़ा हुआ पड़ा है, क्या कहते हैं? इसको चाहिए ठीक करना चाहिए ना, सीधा करने चाहिए इसे। तो ये इस काम पे बहुत हमें नुकसान हो रहा है, काम नहीं ठीक से हो रहा, तो हमें इस चीज़ से बहुत डर लगता है किसी टाइम भी हादसा कोई हो सकता है किसी किस्म का भी, और कुछ नहीं। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप इस चीज़ का आप एक्शन लो गवर्नमेंट के साथ, तो ये काम हमें चाहिए। बिल्कुल, इलाका मकीनों की बात आपने सुनी, उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि सहारन रोड पर दर्जनों ऐसे बिजली के। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
آپ کو بتائیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے کمرشل کے بعد مینوفیکچرنگ کی بھی سنی گئی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے ایک اچھی اور خوش آئند خبر ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بڑا مطالبہ مان لیا گیا ہے. ابوما آل پاکستان بیڈ شیٹس اینڈ اپ ہولزری ایسوسی ایشن کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی اس چیز کے اوپر کہ تھریش ہولڈ کمرشل ایکسپورٹرز کا بڑھا دیا گیا، لیکن مینوفیکچر ایکسپورٹرز جو ہیں ان کا تھریش ہولڈ نہیں بڑھایا گیا، جس کے بنیاد کے اوپر انہوں نے مطالبہ کیا تھا پریس کانفرنس کے اندر کہ ہمارا تھریش ہولڈ بھی جو ہے 12% سے 15% کیا جائے. حکومت پاکستان کی جانب سے کمرشل ایکسپورٹر کو 17% لیا جانے والا سیل ٹیکس کی مد کے اندر جو ریفنڈ ہے وہ 12 سے 13% تھریش ہولڈ کر لیا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے تھریش ہولڈ کے اندر بھی اضافہ کیا جائے. تو بالآخر جو ایس ایم ایز ہیں ان کا ایک بڑا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ تھریش ہولڈ کی مد میں ایس ایم ایز کو جاری ہونے والے پیسے کی مد جو تھریش ہولڈ ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ابھی آپ کو بتائیں کہ سرکاری اور نجی سکولز میں فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کا معاملہ ایکٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پنجاب اسمبلی میں باز گوشت. ایکٹ کے تحت ہر سکول کے لیے 10% بچوں کو مفت تعلیم دینا لازم قرار دیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، بتائیے گا. جی، پنجاب حکومت کی طرف سے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2014 متعارف کروایا گیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ فری ایجوکیشن جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. نہ صرف سرکاری سکول بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ 10% بچوں کو فری ایجوکیشن دے اس ایکٹ کے تحت. لیکن ایسی شکایات سامنے آئیں جس پر بہت سارے سکولز ہیں وہ بچوں کو فری ایجوکیشن نہیں دے رہے. کوٹا جو حکومت کی طرف سے مختص کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس پر پنجاب اسمبلی میں آواز اٹھائی گئی ہے اور وہاں سے سوال کیا گیا ہے. وزیر تعلیم جو ہیں ان سے پوچھا گیا ہے کہ ایسا ڈیٹا فراہم کیا جائے، اور بالخصوص فیصل آباد کے حوالے سے اسمبلی میں کوسچن یہ ریز کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے فیصل آباد کے وہ تمام سکولز جو کہ بچوں کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ کے تحت فری تعلیم دے رہے ہیں ان کی فہرستیں دی جائیں، اور ایسے سکولز کے نام بھی دیے جائیں جو کہ بچوں کو فری ایجوکیشن 10% جو کہ حکومت کی طرف سے کی گئی ہے وہ فراہم نہیں کر رہے. ان تمام سکولز کے نام دیے جائیں، اور اس کے علاوہ اگر محکمہ تعلیم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے آج تک وہ بھی بتائی جائے. لیکن واضح رہے کہ فیصل آباد کی اگر بات کریں تو ابھی تک محکمہ تعلیم کی طرف سے کسی بھی ایسے اسکول کے خلاف کوئی کارروائی دیکھنے میں نظر نہیں آئی جس میں فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ پر عمل درآمد نہ ہونے پر کسی اسکول کو کوئی سزا دی گئی ہو. لیکن یہ قانون جو ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب بار کونسل کی کوشش رنگ لے آئی. لا گیٹ کا امتحان دینے والے قانون کے طلباء کے لیے اچھی خبر. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے امتحانات میں 10 نمبر اضافی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسی فیصلے کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے اویس خان سے. جی اویس. بالکل، جنگ سمیت دیگر اضلاع میں تعلق رکھنے والے لا قانون کے طلباء کے لیے اچھی خبر ہے کہ لا گیٹ کے لیے پنجاب بار کونسل کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، جس کے مطابق رواں سال لا گیٹ کا امتحانات دینے والے طلباء کو جو قانون کے طلباء ہیں ان کو 10% اضافی نمبر فراہم کیے جائیں گے. پنجاب بار کونسل کے سامنے یہ معاملہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے اٹھایا گیا تھا کہ پیپرز کے اندر جو ہے غیر متعلقہ سوالات جو ہیں پوچھے گئے. خصوصی طور پر جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین سے متعلق جو سوالات پوچھے گئے، جس کو جو ہے وہ متعدد یونیورسٹیوں کی جانب سے نہیں پڑھایا جا رہا تھا. تاہم یہ سوالات جو ہے پیپرز میں آنے کے باعث جو ہے وہ قانون کے جو طلبہ ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس صورتحال کے پیش باعث جو ہے پنجاب بار کونسل کی جانب سے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کی گئی، جس میں جنگ سے جو ہے وہ ممبر پنجاب بار کونسل ایڈوکیٹ چودھری مشتاق کو جو ہے اس کے اندر شامل کیا گیا. خصوصی کمیٹی کی جانب سے جاری شدہ اعلامیہ کے مطابق ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ملاقات کی گئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 10 نمبر جو ہیں وہ اضافی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 10 نمبر اضافی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اویس خان، آپ آگاہ کر رہے تھے. اسپیشل ایجوکیشن میں پہلی بار ای ٹرانسفر کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے شاہدہ گھومن سے. جی شاہدہ، بتائیے گا. اسپیشل ایجوکیشن میں جو ہے وہ پہلی بار اساتذہ کے ٹرانسفر کے لیے ای ٹرانسفر کا آغاز کیا گیا، جس پر اساتذہ کی جانب سے اس محکمہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لیے جانے والے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا. ڈی او اسپیشل ایجوکیشن عبدالستار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک اچھی کاوش ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے کہ اب اساتذہ جنہوں نے جو بھی میرٹ پر ہوں گے انہیں جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی، اور میرٹ پر آنے والے اساتذہ ہی اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ کروا سکیں گے. اس سے پہلے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے اساتذہ جو
है वो मुख्तलिफ जो है ऑफिसर्स के और मुख्तलिफ ऑफिस के जो है वो चक्कर काटते थे और उन्हें खासी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता था ट्रांसफ़र के लिए। और अब जो है इस ट्रांसफ़र से ये मुमकिन हो सकेगा, अब ना तो जो है वो असातिज़ा कराम को किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कहीं और जाने की, बल्कि ऑनलाइन जो है वो ई ट्रांसफ़र के ज़रिए अपना ट्रांसफ़र करा सकेंगे और ख़ास तौर पर मेरिट पर ये ट्रांसफ़र होगा। अब किसी भी MP MNA की सिफारिश नहीं चलेगी, जो भी असातिज़ा कराम मेरिट पर होंगे वो अपना ट्रांसफ़र करा सकेंगे। जो मेरिट पर होंगे वो अपना ट्रांसफर करवा सकेंगे। आपको बताएं कि स्पेशल एजुकेशन में पहली बार ई ट्रांसफर का आगाज कर दिया गया है। मेरिट पर पूरा उतरने वाले असातिज़ा ही ऑनलाइन ट्रांसफर करा सकेंगे। DO स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार कहते हैं कि पहली बार ई ट्रांसफर का आगाज खुशाइंद है। आप तफसीलात से आगाह कर रही थी शाहिदा घुमन, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस हवाले से बताया कि मेरिट पर पूरा उतरने वाले असातिज़ा ही ऑनलाइन ट्रांसफर करा सकेंगे।